रेखा गुप्ता जब से मुख्यमंत्री बनी है, दिल्ली का बिल्कुल नक्शा ही बदल गया है और आगे और बदलेगा। दिल्ली में जबरदस्त प्रगति की ओर कार्य बढ़ते जा रहे हैं, विकास का काम दिन रात होता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी से बहुत अच्छा काम एक ही किया, जो शराब एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री दिया। हाँ, यही काम सबसे अच्छा काम, वो बीजेपी नहीं कर सकता। दिल्ली की जनता जो हमारे जो छठवासी है उन्होंने पूजा करी, साफ पानी में करी, इनसे पहले गंदे पानी में करते हैं पूजा हम। छोटी छोटी गलियों में जहाँ बसेस की दिक्कत थी, वहाँ वो देवी बसेस जा रही है। महिला क्लिनिक में बहुत सुधार हुआ है, पिंक कार्ड बना है। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। अभी हमारी मौजूदगी दिल्ली में है, क्योंकि दिल्ली में कामकाज को लेकर बड़े आरोप प्रत्यारोप हर पार्टियों की तरफ से लगाए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 27 साल बाद आई है। ऐसे में आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले जिस तरीके से बंगाल की सीट भारतीय जनता पार्टी निकालती, असम की निकालती, पुडुचेरी की निकालती, उससे तो एक बात साफ हो जाती है कि अब भारतीय जनता पार्टी जीत का परचम हर जगह लहरा रही है। लेकिन क्या उन सब मुद्दों पर वो खरी उतर पाई, काम किया, ये भी कहीं ना कहीं बेहद जानना हमारा दिलचस्प होगा। और कुछ लोग हैं, दिल्ली की जनता है, इनसे जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं। मैम, क्या लगता है कि दिल्ली में रेखा गुप्ता एज अ सीएम सही काम कर रही हैं? हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है कि काफ़ी दिनों से जो रुके हुए काम थे वो होने लगे हैं। अब हमें भी ऐसे महसूस होने लगा है कि मैम अच्छा काम कर रही हैं। जिस तरफ जाते हैं तो ऐसे लगता है कि हाँ, यहाँ पे भी काम हो रहा है, यहाँ पे भी काम हो रहा है, थोड़ा ऐसे फील होने लगा। स्कूलों में भी होता है, लेडीज़ों के लिए भी जो काम होता है, और बहुत देखते हैं हम इवेंट्स होते हैं, उनमें पता चलता है कि है ना, ये मैम काफ़ी काम कर रहे हैं। तो अभी जब केजरीवाल थे तो क्या लगता है कि केजरीवाल बेहतर थे या रेखा गुप्ता बेहतर थी, अगर नागरिक के तौर पर देखें तो? अगर नागरिक के तौर पर देखें तो मेरे को लगता है कि ये है ना, रेखा गुप्ता काफ़ी कनेक्टेड हैं सबसे, ऐसा फील होता है मुझे। केजरीवाल उनका थोड़ा मेरे को लगता था कि कम ही कनेक्ट रहते थे, वो अपना ही अपने में रहते थे। ये रेखा गुप्ता लेडीज़ में और ऐसे काफ़ी कनेक्ट रहती हैं, जैसा मैं देखती हूँ, समझती हूँ, क्योंकि वो हमारे साइड की हैं। मैं रानी बाग से हूँ ना, तो वो हमारे साइड की हैं। रानी बाग की तो मैं बहुत ज़्यादा जान पाती हूँ उनके बारे में। तो जैसे पर्सनली आपके घर के पास की हैं, तो इसलिए आप उनसे ज़्यादा कनेक्टेड हो, या वो काम भी करती हैं? काम भी करती हैं। मैं उनको 15-20 साल से काफ़ी जानती थी उनको, तो बहुत ही लगी रहती थी, मेहनती हैं, लगी रहते हैं। तो उनके सपने भी बहुत थे, तो अब उनको भगवान ने मौका भी दिया है। तो क्या भाजपा ने सही कैंडिडेट चूज़ किया, क्योंकि उनके मुख्यमंत्री बनने को लेकर तमाम आरोप लगे? इसलिए मेरे को लगा है कि क्योंकि वो काफ़ी घरेलू हैं, इसलिए मेरे को सही लगा। लेडीज़ के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, तो जब केजरीवाल थे, क्या क्या परेशानियाँ दिल्ली की जनता को झेलनी पड़ती थी, आज क्या नहीं झेलनी पड़ती है? वो परेशानी ये थी कि ना भाई, बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होता है ना इंसान, तब भी उसके साथ परेशानी आती है मैम। देखिए, कह रही इंटेलेक्चुअल। हाँ मैम, क्या कहना चाहेंगे? अभी हम दिल्ली पे बातचीत कर रहे हैं। दिल्ली में क्या रेखा गुप्ता बेहतर काम कर रही हैं, क्योंकि बहुत आरोप लगाया केजरीवाल ने, आप क्या कहेंगे? केजरीवाल का काम है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। रेखा गुप्ता जब से मुख्यमंत्री बनी है, दिल्ली का बिल्कुल नक्शा ही बदल गया है और आगे और बदलेगा। जगह जगह आप देख रहे होंगे, हर जगह काम हो रहा है। कहीं कोई भी जगह, कोई गली, कोई सड़क, कोई पटरी ऐसी नहीं बची जहाँ पे काम नहीं हो रहा। तो मैं तो कहूँगी लोगों का काम है कहना। अच्छा, लेकिन जब बार बार केजरीवाल ये कहते हैं कि रेखा गुप्ता सीएम बनना डिजर्व नहीं करती हैं, उस पे क्या लगता है कि वाकई में डिजर्व नहीं करती हैं, या फिर ये सब पॉलिटिकल नारेबाजी, जुमलेबाजी और ये बयानबाजी? रेखा गुप्ता जी तो एक बहुत बड़ी नेता है। हमारे भारतीय जनता पार्टी में एक छोटा सा कार्यकर्ता एक मंडल अध्यक्ष भी बड़ा नेता बन सकता है। ये केजरीवाल का क्या है? केजरीवाल पता नहीं कहाँ से आया, कहाँ पे चला गया। तो क्या लग रहा है, कम बैक होगा या नहीं? नहीं, कभी नहीं, जिंदगी में कभी नहीं होगा। बिल्कुल, आज हमने से लिखवा के रख लीजिए आप। पंजाब में भी इलेक्शन धीरे धीरे आने वाले हैं, अब इससे क्या लगता है कि कुछ बड़ा बदलाव होगा? क्योंकि अब कहा यह जा रहा है भारतीय जनता पार्टी वहां पे भी, बंगाल में भी जीत गई, असम में भी जीत गई, पुडुचेरी में भी जीत गई, इस बार दिल्ली 27 साल बाद निकालने गई, हर सीट उड़ा ली जाएगी। लोकतंत्र का क्या होगा मैम? अब बंगाल भी हमारा, वो बंगाल तो आज हो ही चुका है, अब पंजाब भी हमारा होगा। आने वाले जो फरवरी में मुश्किल से 6-7 महीने रह गए इलेक्शन में, उसके बाद पंजाब भी हमारा होगा। बिल्कुल हमारा होगा। क्या कहेंगी मैम, आप कैसे देखती हैं रेखा गुप्ता दिल्ली में कैसा काम कर रही हैं? देखिए जी, जब से रेखा गुप्ता जी आई हैं, दिल्ली की दिशा और दशा दोनों बदल चुकी हैं। वो एक बहुत ही डाउन टू अर्थ, जिसको हम कह सकते हैं, जैसे हमारी माननीय शशि जी ने बताया,
बिल्कुल, हमारे यहाँ साधारण कार्यकर्ता को भी पता नहीं होता कि कब संगठन उसे कहाँ बिठा दे, और दिशा और दशा ऐसी बदल चुकी है कि दिल्ली में ज़बरदस्त प्रगति की ओर कार्य बढ़ते जा रहे हैं, विकास का काम दिन रात होता जा रहा है। केजरीवाल ने भी तो बहुत काम किया था ना, ऐसा नहीं है? सिर्फ उसने जुमलेबाजी की, बेवकूफ़ बनाया और डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं किया। आज उसे दिल्ली की कोई चिंता नहीं है, सिर्फ सीट लेने था, और अब वो पंजाब उड़ चुका है। मुख्यमंत्री हटा, पंजाब भाग गया। अब वो पंजाब भागा, दिल्ली की उसने एक बार भी सुध नहीं ली। हमारी भाजपा की सरकार, रेखा गुप्ता की सरकार दिन रात अग्रसर है लोगों की उन्नति के लिए, और दिल्ली की तो दशा बदल ही चुकी है। अच्छा, दिल्ली की दशा, आप क्या बोलेंगे? महिला मुख्यमंत्री होने के नाते रेखा गुप्ता ने महिलाओं के लिए कुछ ऐसा किया है? जैसे कुछ काम तो गिना देती हैं कि पिंक कार्ड उन्होंने बंटवाया, मेट्रो बनवाया, तमाम ऐसे हाईवे बनवाए, लेकिन क्या उससे जनता खुश है? आम जनता खुश है? जी बिल्कुल, जनता खुश है। आप देख ही सकते हैं, जनता का प्यार हमेशा निरंतर मिलता जा रहा है भारतीय जनता पार्टी को। और जैसा कि अभी आप दीदी को बता रही थी, केजरीवाल जी कह रहे हैं रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री बनने के काबिल नहीं। उनकी नज़र में तो मोदी जी भी प्रधानमंत्री बनने के काबिल नहीं है, उनकी नज़र के से मत देखिए आप। वो तो कह रहे थे कि मोदी जी को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो केजरीवाल। बिल्कुल, वो हंसी मजाक के तौर पे अच्छा लग रहा है, जोक सुनने में अच्छा है, लेकिन आप भी देख सकते हैं कि कार्य जो है वो करने में कितना और सक्षम है, कितना है नहीं है। 11 साल में उन्होंने क्या किया है वो दिल्ली की जनता ने जवाब उनको दे ही दिया है। 27 साल बाद पार्टी आई है। अच्छा काम जो मुख्य किया है, शीश महल बनाया है, बस शीश महल बनाया। वो कह रहे हैं कि हमने दिल्ली की जनता के लिए जितना किया है उतना भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं कर सकती। भारतीय जनता पार्टी से बहुत अच्छा काम एक ही किया, जो शराब एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री दिया। हाँ, यही काम सबसे अच्छा काम, वो बीजेपी नहीं कर सकता। लेकिन उसी मामले में छूट के भी तो बाहर आ। नहीं, छूट के मामले में आए नहीं, केस अभी फाइनल नहीं हुआ है। अरे कैमरे के सामने खूब फूट फूट के रोए कि उनको फंसाया गया। वो एक रोने का एक तरीका है, जितने झूठ बोले, झूठ का सबसे अच्छा वही काम करता है, झूठ बोलना। उससे अच्छा झूठ कोई बोल नहीं सकता। हाँ, है क्या? अच्छा, अगर ये बताइए कि रेखा गुप्ता के अगर 2-4 काम गिना दीजिए जो केजरीवाल ने नहीं किया, वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले रोड का देख लो, अभी 1.5-2 साल और रुक जाओ। नाले का देख लो, जितने नाले हैं सारे बन रहा है, सारा खुद गया है, सब कॉन्ट्रैक्टर निकल गया है सबका। ट्रांसपोर्ट देख लो आप, मतलब हर तरह से रोड ऐसा लगेगा आपको दिल्ली से स्वर्ग बनेगा। 2 साल अब रुक जाओ, 2 साल, 1 साल और रुक जाओ। केजरीवाल ने भी तो दिल्ली को लंदन बनाया ना। लंदन बना के चला गया ना, वो लंदन नहीं बनाया, वो लंदन को क्या करो, झुग्गी झोपड़ी को बसा दिया, और झुग्गी झोपड़ी में दारू बांटा। यही तो आरोप लगा है कि केजरीवाल ने झुग्गी झोपड़ी गरीबों को बसाया और रेखा गुप्ता उजाड़। देखो, दिल्ली के अंदर जैसे भारतीय जनता पार्टी आई है, इन्होंने आयुष्मान कार्ड लेके आई, 5+5 10 लाख का जो है स्वास्थ्य बीमा दिल्ली की जनता को मिल रहा है। इससे बढ़िया क्या चाहिए? केजरीवाल ने तो ये नहीं किया था। आप देखिए पानी की स्थिति दिल्ली में ही है, यमुना के अंदर जो है साफ आपको नजर आ रही है, जबकि इनकी सरकार ही कह रही थी कि छठ घाट पे इन्होंने पानी अलग से लेके आए हैं। ठीक है, यानी कि उन्होंने माना सही, दिल्ली की जनता जो हमारे जो छठवासी है उन्होंने पूजा करी, साफ पानी में करी। इनसे पहले गंदे पानी में करते हैं पूजा हम। तो कह रहे थे फिल्ट्रेशन करके नकली पॉन्ड बना के और उनको बेवकूफ बना दिया। वो तो इनको लग रहा है, इन्होंने क्यों नहीं बनाया नकली पॉन्ड, इन्होंने क्यों नहीं किया फिल्ट्रेशन? इनके टाइम पे तो हमारी जो है छत की जो जनता थे, हमारे जो बिहारी समाज लोग थे, वो तो जो है गंदे पानी में पूजा करा करते थे। यानी कि ये झूठ है, प्रोपेगेंडा फैलाता है केजरीवाल। इसकी जो है सब कुछ टूट चुका है, इसके खुद के MP टूट चुके हैं, इसकी सरकार टूट चुकी है, इसके साथ के लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। तो ये किस बात का नेता हुआ ये? अच्छा, राघव चड्ढा कह रहे हैं कि बीजेपी ऑपरेशन लोटस के थ्रू उनके नेताओं को चुरा के ले जा रही है। 7 लोग मतलब खुद के सहित अगर 6 लोग को और लेके भाग आए। कह रहे ईडी CBI का डर दिखा के सारे नेताओं को ऐसे अपने कब्जे में करते हैं। तो फिर तो इसको पार्टी छोड़ देनी चाहिए ना। अगर अपने नेता को नहीं संभाल पा रहे तो पार्टी किस लेके खुल के बैठे हुए हैं? इनको तो पार्टी छोड़ देनी चाहिए। अगर इनको राजनीति नहीं आती है, और ये जिस तरह से राघव चड्ढा तो ये भी कह रहे हैं कि इनका जो है कनेक्शन जो है इंटरनेशनल पन्नू के साथ है, जो खालिस्तानी जो चलाता है उनके संग फंडिंग ले रहा है। राघव चड्ढा ये भी कह रहे हैं, वो भी बात सच है क्या? तो ये भी जवाब देना चाहिए केजरीवाल को कि वो बात सच है झूठ है। तो अच्छा ये बताइए, जैसे बार बार अगर वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लूटपाट कर रही है, इस तरीके की सरकार है, दूसरे के मंत्रियों, विधायकों, सांसदों को चुराती है, तो उसमें गलत क्या है? वो तो देखने में भी लग रहा है 7 लोग चले गए। एक अपराधी जिस पे शराब घोटाला का चार्ज हो, वो लूटपाट की इंजाम लगा रहा है, ये कितनी अजीब सी बात है। वो जो हाई कोर्ट के अंदर पेश ही नहीं हो रहा होगा, जज बदलो। मतलब कि अब ये होगा कि जो अपराधी है वो डिसाइड करेगा, उसका फैसला कौन करेगा?
ये तो अजीब बात करी है। संविधान की बात करते हो या संविधान में चलने वाले नहीं है वो? संविधान तो बीजेपी खतरे में डाल रही है। चलिए मैम, क्या कहेंगी, जब से रेखा गुप्ता आई हैं क्या लगता है कि दिल्ली में कुछ बड़ा बदलाव हुआ है? दिल्ली में जो बदलाव है वो तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, हर जगह दिखाई दे रहा है। और पूरा जो इम्प्रूवमेंट है, चाहे वो, लेकिन कोई भी जो काम होता है जो इतने सालों से व्यवस्था ख़राब हुई है, वो रातों रात उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं होता, वो ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट्स होते हैं और वो दिखाई दे रही है। दिखाई दे रहा है, कहाँ दिखाई दे रहा है? आप 2-4 काम बता दीजिए जो रेखा गुप्ता ने बेहतर किया हो। देवी बसेस लॉन्च हुई है, जो देवी बसेस आ रही हैं उसमें जो छोटी छोटी गलियों में जहाँ बसेस की दिक्कत थी, अब वहाँ वो देवी बसेस जा रही है। महिला क्लिनिक में बहुत सुधार हुआ है, पिंक कार्ड बना है। अभी पहले क्या होता था, पिछले 11 साल में आप देखो मेन ट्रंक्स लाइन जो होती है उनकी कभी क्लीनिंग नहीं हुई पड़ी। अभी आप देखोगे हर रोड पे आपको क्लीनिंग के लिए, जैसे मानसून आ रहा है उसकी पहले से प्लानिंग की गई है कि मानसून में दिक्कत ना हो, उससे पहले जो मेन जो सीवर के लाइनें हैं, बाहर जो नाले हैं, उनकी सफाई मशीनों द्वारा आज काम चल रहा है। आप कहीं भी जा सकते हैं, आपको ये काम चलता हुआ दिखेगा। रेखा गुप्ता ने भी बहुत वादे किए थे। जब वो इलेक्शन में आई थी उन्होंने बोला था कि यमुना जी को साफ कर देंगे, तमाम जितनी यहाँ पे ट्रैफिक के प्रॉब्लम है, पॉल्यूशन के प्रॉब्लम है, वो सब सॉल्व करते हुए नजर आएंगे। क्या लगता है, अब ये देखिए 2-4 फुहारे लगाने से क्या दिल्ली का पॉल्यूशन खत्म हो जाए? देखो, कोई भी अच्छा काम करने के लिए समय लगता है। अभी आप जैसे कुछ टाइम में क्रूज़ भी चलने वाला है यहाँ पे, उसकी प्लानिंग चल रही है, तो काम सब दिखेगा आपको 1-2 साल के अंदर। सब आपको जो चीज़ें, क्योंकि 11 साल के अंदर सब जो है वो दिल्ली जो थी वो 10 या 20 साल पीछे चली गई थी। अब उसको बैलेंस तो ले आए हैं, उसको आगे लाने के लिए और जो है अभी टाइम लगेगा, लेकिन सब धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो जाएंगी। क्या दिल्ली की जनता सच में रेखा गुप्ता से खुश है? बिल्कुल खुश है, 100% खुश है। मैम, आप खुश हैं? मैं 100% खुश हूँ, और मैं ही नहीं, दिल्ली की जो आम जनता है वो खुश है। जो बुजुर्ग लोग हैं वो आज बहुत खुश हैं, क्योंकि उनकी पेंशन जो है, जो इतने टाइम से रुकी हुई थी, वो मिल रही है। महिलाएं जो है दे आर ऑल्सो वेरी हैप्पी। और अपार्ट फ्रॉम दैट, जो हमारे 70 साल के ऊपर के जो वरिष्ठ नागरिक थे, जिनका आयुष्मान कार्ड जो भारत सरकार की नीति थी और जो केजरीवाल ने लागू नहीं होने दिया था, वो अब स्टार्ट हो गया है पिछले 1 साल से, जिसकी वजह से वो फ्री ट्रीटमेंट करवा पा रहे हैं। तो मतलब एवरीवन इज, आई थिंक, हैप्पी। और जो भी अगर थोड़े से अगर डिससेटिस्फैक्शन अगर कहीं 0.01% होगा भी, तो एवरीवन अंडरस्टैंड्स कि जो टाइम लगता है हर काम होने में, और समय के साथ साथ जो अभी तो शायद मुझे लगता है 2 साल भी पूरे नहीं हुए, 1.5 साल ही हुआ है, तो ग्रेजुअल मतलब उनका अगर 1.5 साल का रिजल्ट देखिए तो बढ़िया लगता है। एब्सोल्युटली मुझे लगता है 110% रिजल्ट है। तो कितना क्या होता था, 10,000 रुपये का टेंडर होता था, उसके लिए लाखों रुपए के बोर्ड लग जाते थे। वो 10,000 रुपये का काम भी खाली जो है बोर्डों में होता था, ज़मीनें में नहीं होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। अब आप जाएंगे, रोड बन रही है, फ्लाईओवर बन रहे हैं, हर चीज़ हर जगह काम हो रहा है। आप ये देख सकते हैं काम। 10 में से रेखा गुप्ता को कितना नंबर देना चाहिए? 10 में से 10। 10 में से 10 में से 10। 10 में से 10.5। ये क्या बात हो गई, ये तो घपलेबाजी है। क्या आपको अभी थोड़ा टाइम दीजिए, अभी 1 साल हुआ सरकार को और आप रिजल्ट मांग रहे हैं। अभी देखिए ना, 10 में से जितना 1.5 साल में काम किया है उसमें से कितना खुश हैं? 10 में से कितना नंबर? हम तो जितनी स्पीड से काम कर रहे हैं ना, वो उस हिसाब से 10 में 10 दे रहे हैं हम, कि जिस स्पीड से काम करेंगे 5 साल में दिल्ली की दशा बदल जाएगी। सर, आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या दिल्ली की जनता रेखा गुप्ता से खुश है? बहुत ही खुश है, हर स्तर पर खुश है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई और प्रशासन और भ्रष्टाचार के मामले में सबसे ज़्यादा तो भ्रष्टाचार पर बीजेपी की सरकार ने अंकुश लगाई है, जो केजरीवाल की सरकार में नहीं था। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था, उस पर काफ़ी रेखा गुप्ता की सरकार ने अंकुश लगाई है। इसलिए सबसे अच्छा अभी रेखा गुप्ता की सरकार है और बहुत ही जनता वहाँ से संतुष्ट है। अच्छा, चलिए देखिए, रेखा गुप्ता का 1 साल से ज़्यादा का कार्यकाल है, उससे आम जनता काफ़ी खुश होते हुए नजर आ रही है। फिलहाल आप क्या देखते हैं कि दिल्ली में जो कामकाज चल रहा है, जिस तरीके से रेखा गुप्ता ने दावे किए, कूड़े के पहाड़ खत्म होने का बड़ा दावा था, और यमुना साफ सफाई को लेकर भी बड़ा एक मुद्दा देखने को मिला था, पॉल्यूशन भी बड़ा मुद्दा था, और ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक भी कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी समस्याएं थी जो दिल्ली में निकल कर आ रही थी। रेखा गुप्ता लगातार दावा कर रही हैं कि उन्होंने काम किया है। फिलहाल आपको क्या लगता है, दिल्ली की जनता इस बात को मानती है या नहीं मानती है? आप हमें जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।